नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कोशिश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं अपनी कोशिश, तो मेरा नाम है सुधा, मैं अपनी कोशिश में कुछ अपने जो देखे हुए नज़रिए या सुने हुए तथ्यों को रखना चाहती हूँ, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। और जानकारी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी किसी को नहीं होती है। तो ये है एक छोटी सी कोशिश कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, महिलाएं जो गर्भवती होती हैं और उनको प्रसव पीड़ा में, यानी कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो उनको गांव की खासकर महिलाएं होती हैं गांव में, तो पैसों की व्यवस्था नहीं होती है। फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि नहीं इतना वो कर पाते हैं, पैसे मतलब हो पाते हैं उनके पास कि वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जा सकें, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल कई जगह हैं जहाँ बहुत बुरी तरीके से पेशेंट के साथ बर्ताव किया जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट यानी सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रसव पीड़ा होती है वो खुद माँ एक बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं लगता कि हम ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, और करती हैं। जब पेशेंट जाता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, जब वो जाती है प्रसव पीड़ा में प्रसव के लिए, तो उनके साथ ऐसे थप्पड़ वप्पड़ भी कभी कभी मार देती हैं सरकारी जो वो होती हैं डॉक्टर, वो ऐसा कर देती हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि दर्द हर माँ को होता है। जिसने बच्चा पैदा किया उसको पूछो कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है। तो ऐसा ना करें। वो तो दर्द में होती है पेशेंट, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो वो और अंदर से सोचने लगती है कि अब कभी हम ऐसे बच्चा मतलब पैदा ही ना करें। और कुछ लोग तो ये जानने के बाद नहीं जाना चाहते हैं, कहीं से भी पैसा करते हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ उनकी डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ कई हॉस्पिटलों में बहुत गंदा बर्ताव होता है। गालियाँ देती हैं, थप्पड़ भी मार देती हैं। अगर चिल्लाती है कोई पेशेंट दर्द की वजह से, जब वो चीखती वीखती तो थप्पड़ मार देती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सरकारी पैसा मिल रहा है। अगर प्राइवेट में हम पैसा देते हैं तो प्राइवेट वाले कितनी अच्छे से केयर करते हैं, तो वो पैसा देते हैं तभी तो वो केयर करते हैं। लेकिन तुम्हें तो गवर्नमेंट पैसा मिल रहा है, सरकारी पैसा मिल रहा है लेकिन आप उस पैसे को रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद ऐसा गलत व्यवहार बिल्कुल ना करें। एक तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए कि सरकारी डॉक्टर बन जाएं, तो जब बन जाते हो तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? सरकारी डॉक्टर भी बनना है, नाम कमाना है, लेकिन ऐसा भी तो करो कि इंसानियत तो दिखाओ। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखा गया है कि उनके साथ गलत व्यवहार ऐसे करती हैं, थप्पड़ वप्पड़ मार देना, गाली गलौज करना। क्योंकि जब प्रसव पीड़ा हो रही होती है तो चिल्लाती हैं महिलाएं, तो उनको गुस्सा आता है ऐसे चिल्ला रही हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी तो गलत तरीके से डिलीवरी करवाती हैं और कभी कभी बहुत परेशान कर देती हैं पेशेंट को। जो औजार होते हैं उनके कई तरीके से, गलत तरीके से उनको तो करना होता है, सरकारी डॉक्टरों को तो करना होता है कैसे भी करके जल्दी से डिलीवरी हो जाए। लेकिन आप उसका दर्द भी तो समझो, उस माँ का दर्द समझो जो उस टाइम, क्योंकि वो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रही होती है, या तो उसे मौत मिलेगी या ज़िंदगी मिलेगी। तो ऐसा ना करें। मैं उन गवर्नमेंट डॉक्टरों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, और परेशानी समझे। आप भी एक माँ हैं, माँ बनोगी, बनी नहीं हो तो बनोगी, ज़्यादातर बनी ही जाती हैं, क्योंकि शादी हो जाती है तो सबको ही माँ बनना है, वो भी बनी हुई है माँ। और मैंने देखा भी है, वो तो प्राइवेट में जाके ऑपरेशन करवा लेती हैं तो उनको इतना वो नहीं होता है। लेकिन तुम दूसरों का तो दर्द समझो, क्योंकि आदमी परिस्थिति ऐसी होती है, पैसा नहीं होता है, दिक्कत आती है, तभी ऐसी चीज़ें चुनता है जो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार नहीं होती, फिर भी चुननी पड़ती हैं, क्योंकि पैसों की तंगी होती है या कुछ भी होता है। घर परिवार इतने सारे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी है हमारे, तो वो सरकारी को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिन पे पैसा है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो प्राइवेट को चुनना पसंद करते हैं। तब लोग कहते हैं अरे सरकारी में नहीं जाना चाहते हैं, लोग सरकारी में नहीं आना चाहते हैं, वहाँ पे दवाई नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन सरकारी जो लोग डॉक्टर, जो कर्मचारी होते हैं, बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, तो इसलिए लोग पसंद भी नहीं करते जाना। तो अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि आप सरकारी पैसा रख रहे हो, मोटी तंगड़ी रकम आती है उसकी भी, तो
पेशेंट को अच्छे से समझो, उसको अच्छे से जैसे प्राइवेट में समझा जाता है तो दिक्कत नहीं आती है, और दर्द होता है तो दर्द बुरा होता है, कहीं का भी कैसा भी हो। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। और अगर जो कोई भी पेशेंट को लेके जाता है, यानी कि मरीज को लेके जाता है, जो गर्भवती महिला है, सब पीड़ा में जो महिला होती है उसको, तो जो साथ में जाती हैं सासू माँ होती हैं और भी साथ में होते हैं, वो भी ध्यान रखें कि डॉक्टर कैसा बर्ताव कर रहा है, तो उनको कहें कि ऐसा मत करो नहीं तो हम शिकायत करेंगे। और करनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो शिकायत करें, जिससे कि और किसी के साथ गलत ना हो। बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली हैं, कहीं ये दिक्कत हो गई, कहीं वो दिक्कत हो गई, तो ऐसा कम से कम सुनने को नहीं मिलेगा और वो पेशेंट भी बची रहेगी। तो मेरी यही एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।